जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 17 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कौन सा तप करके यहाँ आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जो कलिकाल का जीव है वो किस तरीके से भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर उनकी प्राप्ति करनी है तो उसके लिए तप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग के जीव को कौन सा तप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण 3 तपों की बात करते हैं, जो कि एक शारीरिक तपस्या की भगवान बात करते हैं, और वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। यहाँ पर 3 चीज़ों की बात भगवान ने की है कि 3 तरीके के तप अगर कोई करता है तो श्री कृष्ण कहते हैं वो सात्विक तप कहलाता है और उसमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं इस तरीके का अगर कोई तप कलिकाल का जीव करता है तो निश्चित रूप से उसे मेरी प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर आगे श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धा परया तप्तम तपः तत् त्रिविधम नरे अफलम आकांक्ष युक्ते सात्विकम परीक्षते। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये जो त्रिविधा, यहाँ पर भगवान ने कहा ये 3 तरीके के मैंने तप की बात की है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे ही प्राप्त हो सकती है उनकी प्राप्ति है वो इसी प्रकार से हो सकती है, क्योंकि जो संसार का ताप है, ये ताप जो संसार का है वो तप से ही जा सकता है। संसार के ताप से हर व्यक्ति दुखी, हर व्यक्ति परेशान है। तो इसका जो सॉल्यूशन है तो वो केवल तप है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा तप कौन सा तप? शारीरिक तप। यहाँ पर भगवान कहते हैं वाणी की तपस्या। शारीरिक तप में भगवान कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, पशु पक्षी मनुष्य जो भी आपको मिले, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान, इस तरीके से भगवान कहते हैं कि अगर कोई रहता है तो वो शारीरिक तपस्या है। और यहाँ पर दूसरी बात भगवान कहते हैं वाणी की तपस्या। तो वो कहते हैं सत्य बोलना और स्वाध्याय करना। जो सत्य बोलना है, स्वाध्याय करना है, श्री कृष्ण कहते हैं ये वाणी की तपस्या है। और यहाँ पर श्री कृष्ण तीसरी तपस्या की बात करते हैं, वो है मन की तपस्या। ये भगवान कहते हैं कि ये बहुत कठिन है पर ये भी तपस्या आपको करनी पड़ेगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब मन की तपस्या की बात आती है तो सबसे पहली बात भगवान कहते हैं संतोष की। तो यहाँ पर भगवान ने कहा संतोष होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। अगर वो संतोष रखता है तो यहाँ पर भगवान ने कहा सरलता, संतोष, गंभीरता, आत्मसंयम, मन की शुद्धि। यहाँ पर भगवान इन चीज़ों की चर्चा करते हैं कि अगर मन का तप करना है तो व्यक्ति को संतोष रखना पड़ेगा। और यहाँ पर भगवान ने कहा कि मन की तपस्या के लिए क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पर संत भी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु और साहिब मिले सबूरी में। तो यहाँ पर सबूरी, तो वही भगवान ने कहा कि भाई संतोष रखना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष होगा तो संतोष का आधार क्या होगा? संतोष का आधार होगा श्री कृष्ण पर विश्वास। हमें हमारे आराध्य पर, हमें हमारे भगवान पर पूर्ण भरोसा होगा, तभी ये संतोष की जो संपत्ति है वो हमारे हृदय में होगी। क्योंकि जब तक हमें अपने कर्तापन पे भरोसा है, अपने कार्यों पे भरोसा है, तब तक हमें संतोष नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कामनाएं बढ़ती ही जाएंगी। तो जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तब ये संतोष रूपी धन हम में आता है। तो भगवान ने कहा संतोष हो। और दूसरी बात भगवान कहते हैं कि कैसा हो? ये बस ऐसा जीव, ऐसी तपस्या करनी है कि आपको निष्कपट हो जाना है। किसी से छल कपट की बातें करना, किसी से झूठ बोलना, इस कार्य को नहीं करना है। बिल्कुल आपको सरल हो जाना है। जैसे एक अबोध बालक होता है, आप एक छोटे से बालक को देखिए, वो बिल्कुल अबोध है, वो किसी चीज़ का छल कपट आपसे नहीं करेगा और ईमानदारी से जो भी बात होगी, जैसा भी होगा, जैसा वो हृदय में है वैसा ही वो बाहर भी होता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि मन क्रम वचन आपको एक होना है। ये होता है आत्मसंयम। आप किसी भी चीज़ की ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहे, आप किसी चीज़ की ओर बहे नहीं चले जा रहे। आपका अपनी इंद्रियों पे निग्रह है, आपका नियंत्रण है अपनी इंद्रियों पे। आपको जो कार्य करना है वही करते हैं, जो कार्य नहीं करने लायक है वो हम नहीं करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस तरीके का आत्मसंयम होगा तब जाकर के मेरी प्राप्ति होगी। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा ये तीनों तप कब कार्य करेंगे? तो यहाँ पर भगवान ने कहा जब लोभ की भावना नहीं होगी, जब कोई भौतिक इच्छा नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।